जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको ये बता दिया गया था, पहले ही ये सूचित कर दिया गया था कि आज हम पूरे के पूरे 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चाएं करेंगे। यानी कि 2022 के अंदर जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, 3-4 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। इन्हीं 3-4 लेक्चरों के अंदर आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो है ये रिवीजन करवा दिया जाएगा इस सीरीज के माध्यम से, जो कि कंप्लीट रिवीजन सीरीज है भाई साहब। बिल्कुल एकदम हर एक प्रश्न जो है आप ऐसा पाएंगे कि जो आपको एग्जाम के अंदर जो है देखने को मिलेंगे। बिल्कुल टारगेटेड प्रश्न जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो जल्दी से जल्दी एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करें और लाइक वाला बटन प्रेस कर लें। उसके बाद में फिर हम शुरू करते हैं भाई साहब। जल्दी से जल्दी एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर करके आओ, फिर उसके बाद में हम शेयर करते हैं। और ये जानकारियां आपके सामने 2022 की जो बेहतरीन करंट अफेयर्स के जो सेशन में इसमें प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के अंदर हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। ये वादा रहा हमारा आपसे। मैं गारंटी से विश्वास दिला देता हूं आपको कि ये करंट अफेयर्स के 3 से 4 लेक्चर आप जो कर लेंगे, उसके बाद में एक भी करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको इस सीरीज से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मान लीजिए कि पेपर ही बना दिया आपका, है ना। ये ध्यान रखना आपको। अब कोई ऐसा ना सोचे कि पेपर ही बना दिया, सर के पास फर्जी आ गया पेपर, है ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न हमको पता होता है इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद में कि ये प्रश्न जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने के लिए जो है बेहतरीन प्रश्न है। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आपको भाई साहब देखो, दौड़ के अंदर जो है आपको आगे ही आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रस्सी को तोड़ करके। इसी प्रकार से सुपर फास्ट रिवीजन होगा। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और देखिए पहले प्रश्न की ओर और चलते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, और ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। करंट अफेयर्स की सीरीज है, पूरे के पूरे 2022 का इसमें सेशन होगा, जिसमें हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। और देखिएगा, सबसे पहला, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यानी कि भारत का जो है 73rd जो ग्रैंड मास्टर बना है वो कौन बना है। तो भरत सुब्रमण्यम 73वां बना था, लेकिन 74वां पूछ लिया जाए। 2022 का पूरा निचोड़ है भाई साहब इसमें, है ना। 74वें ग्रैंड मास्टर आपसे पूछ लिए जाए तो राहुल श्रीवास्तव। 74वें नंबर के कौन, राहुल श्रीवास्तव। और 73वें नंबर के कौन, भरत सुब्रमण्यम। उसके बाद में 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वी प्रणव। कौन बने हैं, वी प्रणव जो है ये 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और साथ ही साथ 76वें नंबर के ग्रैंड मास्टर, 76वें नंबर के प्रणव आनंद बने हैं। और 77वें नंबर के कौन बने हैं, आदित्य मित्तल बने हैं। अब देखना दोबारा से, 73वें नंबर के भरत सुब्रमण्यम, 74 नंबर के कौन, राहुल श्रीवास्तव, 75 नंबर के कौन, वी प्रणव, 76 नंबर के प्रणव आनंद, और 77वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य मित्तल। उसके बाद में मिस वर्ड से या मिसेज से जो भी प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखो, मिस वर्ल्ड 2022 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, या मिसेज वर्ल्ड का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है। तो आप जानते हैं सरगम कौशल, इंडिया की है सरगम कौशल, है ना, वो ही बनी है। इसके बाद में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जो है किसने जीता है, तो पल्लवी सिंह ने जीता है। किसने जीता है, पल्लवी सिंह के द्वारा इसको जीता गया है। इसके बाद में बात कर ले, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो खुशी पटेल। किसने जीता है, खुशी पटेल के द्वारा जो है इसमें जीत दर्ज की गई है। उसके बाद में 9 नंबर पे हमारा पॉइंट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता। मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जो है ये आर्य वाल्वेकर के द्वारा जो है इसमें जीत हासिल की गई है। यानी कि ये खिताब किसको मिला है, तो आर्य वाल्वेकर को मिला है। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है, तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जो है ये मीना सू चोई ने मिला है। यानी कि मीना सू चोई के द्वारा जो है इसमें जीत हासिल की गई, ये खिताब उसको दिया गया है। देखिए ये 10 पॉइंट है। आपको देखो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला भाई साहब। सारे जब मिस वर्ल्ड, मिस डिवाइन, मिस यूएस, मिस
यूनिवर्स सारे के सारे आप कर लेंगे तो भाई साहब फिर प्रश्न बचेगा कहाँ से आएगा प्रश्न? एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे तो सारे प्रश्न तो यहाँ से हो जाएंगे, उसके बाद में प्रश्न कहाँ से बचेगा? और तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, और ऐसे कैसे जो है पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, यही की ये कॉपी, जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मिल जाएगी। ध्यान रखना, बड़ी बेहतरीन सीरीज है, पूरा वीडियो देख लें, बस आप तो सुनते रहो, सुनने मात्र से ही आपका काम बन जाएगा, है ना? सुनते रहो आराम से, दो बार, एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे, उसके बाद में एक बार बाद में देख लेंगे, दो बार पेपर से पहले देख लो, प्रश्न आराम से यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाने वाला। उसके बाद में देखो, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो सीना शेट्टी बनी है, या कौन बनी है? सिनी शेट्टी जो है ये 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीती है। उसके बाद में मिस दीवा 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस दीवा दिविता रॉय के द्वारा जो है इसको जीता गया है, यानी कि दिविता रॉय जो है इनको मिस दीवा यूनिवर्स जो है, आप याद कैसे रखेंगे? दीवा को किसने जीता? दीवा ने, ठीक है, दीवा को दी से दी याद रख लेंगे, दीवा दिविता रॉय, तो याद हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद में मिस वर्ल्ड 2021 का आपको मिस वर्ल्ड का याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि मिस वर्ल्ड के अंदर 2000 जो हमारा 22 वाला हुआ है, इसके बारे में अभी घोषणा हुई है, आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए 2021 वाला आपको याद रखना है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलावस्का ने, कैरोलिना बिलावस्का जो है इसके द्वारा जीता गया है। उसके बाद में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने, भारतीय है हरनाज संधू, जिसके द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जो है जीता गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपने आज तक कोई भी अगर आप किसी भी चैनल से अपना टेस्ट सीरीज खरीद कर भी पेपर दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये जो हरनाज संधू है, ये जो है हर एक प्रश्न में देखने को, टेस्ट जो है एप्लीकेशन के टेस्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? हरनाज संधू के द्वारा जीता गया है। उसके बाद में मिस इंटरनेशनल 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस इंटरनेशनल 2022 जैस्मिन सेलबर्ग को जो है ये अवार्ड मिला है, यानी कि जैस्मिन सेलबर्ग ने ये अवार्ड जीत लिया है। उसके बाद में 16 नंबर बेहतरीन प्रश्न है, एक बार जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दे भाई साहब क्लास को, जिस भी विद्यार्थी ने शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से शेयर का बटन दबा करके अपने 2 से 4-5 विद्यार्थियों को शेयर करें, कोताही ना बरतें शेयर करने में, क्योंकि कर भला हो भला, आपने सुना होगा ना कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो ऊपर वाला आपका खुद का भला करता है, ठीक है। देखिएगा, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भारत के सीडीएस के बारे में आप, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ तो 5 स्टार बना लें इसे, ये पेपर में जरूर छपेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। सीडीएस दूसरे नंबर के बने हैं भारत के अनिल चौहान, क्योंकि पिछले दिनों विपिन रावत जो है, आप जानते होंगे बिपिन रावत के बारे में, जो कि उत्तराखंड से संबंधित थे, भारत के सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इनका जो है विमान दुर्घटना के दौरान इनका देहांत हो जाता है, और उनके स्थान पर दूसरे नंबर के हमारे भारत के सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लेना आप इसे। इसके बाद में देखो आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो देखिएगा अगला प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि दिल्ली पुलिस का जो है कमिश्नर कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा जो है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने हैं। और डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात कर ले तो डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं नए कौन? समीर कामत बने हैं। कौन बने हैं? समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। और डीआरडीओ ने ही 2022 में 1 जनवरी को अपना 64वां स्थापना दिवस बनाया था। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है। तो ये याद रखना आप, डीआरडीओ जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी कि हेड कौन बने हैं? तो समीर कामत बने हैं। आईटीबीपी जो भारत में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है वो है आईटीबीपी फोर्स जो हमारी है। हो सकता है आपको आईटीबीपी मिल जाए एसएससी जीडी में, हालांकि क्योंकि एक पोस्ट आईटीबीपी की भी एसएससी जीडी के अंदर आती है। तो
आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के भी है और एसएसबी के भी। किसके भी है? एसएसबी और आईटीबीपी दोनों के अगर पूछ ले जाए तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है अनीश दयाल सिंह। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। फिर आपसे पूछ लिया जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी का हेड जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है अध्यक्ष, आईबी के अध्यक्ष बने हैं तपन डेका। कौन बने हैं? तपन डेका जो है ये आईबी के अध्यक्ष बने हैं। और सीआरपीएफ के बारे में आपने सुना होगा। सीआरपीएफ जो है इसके बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। कौन बने हैं? सुजोय लाल थाउसेन जो है ये सीआरपीएफ के जो है क्या बने हैं? तो सीआरपीएफ के ये महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। उसके बाद में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल जो है जिसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीएस पठानिया। कौन बने हैं? वीएस पठानिया जो है या वीरेंद्र सिंह पठानिया जो है ये बने हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अगर आपसे तटरक्षक बल का पूछे तो वीएस पठानिया हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा गाइस, एक बार क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जल्दी से शेयर करके आए अपने साथियों में, लाइक वाला बटन भी दबा दें। तो देखिएगा प्रश्न अगला, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो है यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के हेड कौन बने हैं? महानिदेशक कौन बने हैं? तो जुल्फिकार हसन। कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन जो है ये बने हैं। इसका राइट आंसर जुल्फिकार हसन हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा बने हैं। कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष बने हैं, निदेशक बने हैं। हीरो मोटरकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर, देखो पूरे के पूरे नियुक्तियां भारत में जो नवीनतम हुई है 2022 में, जितने नए आदमी या नए हेड चुने गए उन सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है सभी को चलटाएंगे भाई साहब आज के सेशन में, है ना। तो हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? तो रामचरण सिंह। आपने देखा होगा ना RRR मूवी, देखो आपने ये मूवी देखी होगी RRR मूवी के नाम से, इसमें जो रामचरण जो था वही रामचरण जो है हीरो मोटर्स कंपनी जो है इसके मोटोकॉर्प कंपनी के जो है क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है। उसके बाद में रेन्यूबाई के जो है रिन्यूबाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने राजकुमार राव। कौन बने हैं? राजकुमार राव जो है ये बने हैं। और अर्बन गुरु, किसके? अर्बन गबरू जो है, अर्बन गबरू अंग्रेजी में सही लिखा है, अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। क्रिकेटर का नाम आपने सुना होगा सूर्य कुमार यादव, बड़े ही खतरनाक प्लेयर है। आईपीएल होने वाला है, आईपीएल के अंदर भी आप इसके बारे में देखेंगे कि ये सूर्य कुमार यादव बड़े छक्के चौके मारते रहते हैं, चर्चा में रहते हैं ना। तो देखो हीरो मोटरकॉर्प के रामचरण सिंह और रिन्यूबाई के जो है अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? रिन्यूबाई के देव राजकुमार जो है राव बने हैं। और अर्बन गबरू के अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। उसके बाद में देखिएगा अगला, बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी जो है इनको बिहार खादी के या बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बंधन बैंक और ड्रीम स्टेटगो, बंधन बैंक और ड्रीम सेटगो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। कौन बने हैं? सौरभ गांगुली जो है ड्रीम सेटगो व बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद में ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल के नए ब्रांड एम्बेसडर, ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैरी कॉम, आप अच्छे से जानते होंगे, मैरी कॉम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो मैरी कॉम भारतीय प्लेयर, तो मैरी कॉम जो है फार्मा जो है स्यूटिकल जो है ल्यूपिन के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो मैरी कॉम को बनाया गया है। उसके बाद में देखिएगा अगला, और अगला देखना है आपको, कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया? कर्नाटक राज्य में ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोबिन उथप्पा। कौन बने हैं? रोबिन उथप्पा जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, क्रिकेटर है भाई साहब भारत के एक। और डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर
डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर, जिसमें आप जो ये सीरियल वगैरह या आप डिश टीवी में जो भी जो है अपने घरों में लगा रखी है उनमें देखा होगा आपने कि ऋषभ पंत जो है डिश टीवी के क्या बने हैं, ऋषभ पंत को डिश टीवी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और भाई साहब बहुत ही बड़ी दुखद ये खबर है कि अभी 2-4 दिन पहले ही ऋषभ पंत जी का जो है क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है ये चोट इनके शरीर पर आई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋषभ पंत जो है किसके हैं, तो डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत जी हैं। उसके बाद में देखिएगा पोकरबाजी के नए ब्रांड एम्बेसडर, पोकरबाजी के नए ब्रांड एम्बेसडर उन्हें कौन बने हैं, तो पोकरबाजी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर। आपने इस एक्टर के बारे में सुना होगा, शाहिद कपूर के बारे में, ठीक है। और ब्लाइंड T20 विश्व कप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022 का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो युवराज सिंह जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं T20 के अंदर, जो कि विश्व कप ब्लाइंड T20 2022 हुआ है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, युवराज सिंह को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि आपने सुना होगा कि नेशनल आइकन जो चुना है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, नेशनल आइकन किसे चुना गया है, तो नेशनल आइकन चुना गया है पंकज त्रिपाठी को। किसको चुना गया है, पंकज त्रिपाठी जो है इनको नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है नेशनल आइकन के रूप में जो है चुना गया है। उसके बाद में पिंटोला सुपर फूड के नए ब्रांड एम्बेसडर, पिंटोला सुपर फूड के जो है या सुपर फूड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सुनील छेत्री। भाई साहब भारत के बड़े ही खतरनाक फुटबॉलर जो कि विश्व के अंदर तीसरे नंबर पर आते हैं गोल दागने में, विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गोल किसने किया है, तो सुनील छेत्री ने किए हैं, ये भी याद रखना आप। उसके बाद में एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, मनिका बत्रा को जो है एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मनिका बत्रा जो है ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद में देखिएगा फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर, फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रवि शास्त्री जो भारतीय क्रिकेट कोच भी रहे हैं, उनको जो है रवि शास्त्री जी को जो है फैनकोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उसके बाद में आप जानते होंगे कि गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर, गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो नीरज चोपड़ा। भाई साहब भाला फेंक, बड़ा ही खतरनाक आदमी, भाला फेंक में सारे रिकॉर्ड इस आदमी ने तोड़ दिए हैं और इसे गोल्ड मेडल भी यह जो है लेकर आया था किसके अंदर, तो यह गोल्ड मेडल भी लेकर आया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इसके बाद में देखना अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिएगा 41 नंबर के बारे में, अपर केस सामान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, अपर केस सामान के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किए गए हैं, तो जसप्रीत बुमराह। कौन है, जसप्रीत बुमराह जो है इनको जो है अपर केस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। एक बार उससे पहले सभी विद्यार्थी क्लास जो है हमारी, इस क्लास को एक बार कृपया लाइक करें और चैनल को अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर वाले बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि शेयर करेंगे भाई साहब इससे हमारा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है, और मनोबल बढ़ता है तो आपको पता ही है भाई साहब बड़े खतरनाक प्रश्न आपके लिए पहुंच जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, अगर आप थोड़ा सा बेनिफिट जो है शेयर करने के लिए हमारे लिए करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे, तो हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और आपको उसमें बेहतरीन प्रश्नों का इजाफा देखने को मिलेगा। तो कृपया एक बार शेयर करने का काम करते रहे आप साथ साथ। तो देखिए अगला प्रश्न, नवी टेक्नोलॉजी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, नवी टेक्नोलॉजी के नए ब्रांड एम्बेसडर। भाई साहब खतरनाक आदमी, MS धोनी, कैप्टन कूल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी जिसे आप माही के नाम से भी जानते हैं, ये जो है नवी टेक्नोलॉजी के जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात UAE
में स्थित जो बुर्जिल होल्डिंग है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर, यूएई के अंदर जो है बुर्जिल होल्डिंग जो है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। और आप अच्छे से जानते हैं कि यूएई के अंदर ज़्यादातर जो है शाहरुख खान को, किसको, शाहरुख खान जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और एक आपने देखा होगा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका जो है, ये दोनों बने हैं। ये रोहित शर्मा की क्या लगती है भाई साहब, पत्नी लगती है, यानी उनकी पत्नी को ही जो है उनके साथ जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। ये भी ध्यान रखना आपको। रोहित शर्मा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, भारतीय क्रिकेटर है भाई साहब, बड़े ही अच्छे से चौके व छक्के मार मार के दूसरे बॉलर जो उसके सामने बॉलिंग करवाता है भाई साहब उसका बुरा हाल कर देते हैं ये आदमी, है ना। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, देखिए भाई अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और बड़ा ही शानदार प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। उत्तराखंड राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो एक तो है भाई साहब ऋषभ पंत, अभी हमने बात की थी ऋषभ पंत के बारे में, और दूसरे कौन है तो ऋषभ पंत के बाद में है अक्षय कुमार। कौन है, अक्षय कुमार व ऋषभ पंत दोनों को ही क्या बनाया गया, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जो है इनको नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के बारे में हम रोज हमारा जो रिवीजन सीरीज चला हुआ है जिसके अंदर हम रिवीजन कर रहे हैं उसी सीरीज के अंदर जो है उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि उत्तराखंड जो है इसकी राजधानी देहरादून जो है वहाँ पे राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र वहाँ पे स्थित है। और उत्तराखंड ही जो है यहीं पर पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ पे सीएम है। और उत्तराखंड में आपको फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड राज्य जो है इसी में आपको नीति, माना और लिपुलेख दर्रे भी देखने को मिलेंगे जो कि उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। चलते हैं अगला प्रश्न देखिएगा, नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में, भारत में जो नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है, 1751 किलोमीटर की भारत के साथ सीमा साझा करता है। और इसी के साथ जो है नेपाल जो है इसके अंदर भारत के नए राजदूत किसको चुना गया है तो नवीन श्रीवास्तव को जो है ये काम किया गया है, नवीन श्रीवास्तव को चुना गया है। उसके बाद में भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो भूटान देश के अंदर भारत के नए राजदूत जो है सुधाकर दलेला को नियुक्त किया गया है। किसको, सुधाकर दलेला जो है इनको नियुक्त किया गया है भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में। उसके बाद में म्यांमार में भारत के नए राजदूत, म्यांमार जो है जो कि भारत का ही एक पहले हिस्सा हुआ करता था जो 1937 में भारत से अलग हो गया था, वहां पे भारत के नए राजदूत बने हैं विनय कुमार। कौन बने हैं, विनय कुमार को म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में चुना गया है। उसके बाद में बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको चुना गया है तो बांग्लादेश जो है इसके अंदर भारत के नए जो है राजदूत के रूप में किसको चुना गया है तो प्रणय वर्मा को। किसको चुना गया है भाई साहब, प्रणय वर्मा जो है इनको बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में चुना गया है। गाइस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपके, बस आप तो सुनते रहो आराम से, बड़ी शिद्दत से आप इन प्रश्नों को सुनते रहो, एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में, यूके की बात कर रहा हूं मैं, यूके में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो विक्रम दोरई स्वामी जो है इनको नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरई स्वामी को यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न, कनाडा में भारत के नए राजदूत, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो कनाडा के अंदर जो है भारत के नए राजदूत जो है वो बनाए गए हैं संजय कुमार वर्मा। कौन बनाए गए हैं, संजय कुमार वर्मा जो है इनको कनाडा के अंदर भारत का नया राजदूत चुना गया है। उसके बाद में थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक आपको देखने को मिलती है, तो थाईलैंड के अंदर जो है भारत के नए राजदूत जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं नागेश सिंह। कौन नियुक्त किए हैं, नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में अगला देखिएगा,
दक्षिणी कोरिया में भारत के नए राजदूत, दक्षिणी कोरिया के अंदर भारत के नए राजदूत जो है किसको बनाया गया है, तो अमित कुमार को। किसको नियुक्त किया गया है भाई साहब, अमित कुमार जो है इनको दक्षिणी कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए अगला प्रश्न, और जापान में पूछ ले तो जापान में भारत के अगले राजदूत जो हैं वो किसको चुना गया है, तो जापान में भारत के नए राजदूत जो बने हैं वो सीबी जॉर्ज बने हैं। कौन बने हैं, सीबी जॉर्ज जो है इनको भारत में भारत का जो है जापान में राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे कि जो जापान देश है, इसी जापान देश के अंदर यहाँ पे इसके पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम था शिंजो अबे, शिंजो अबे जो है इनका भी 2022 में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि शिंजो अबे का निधन कब हुआ था, 2022 में हुआ था। तो शिंजो अबे कहाँ के जो है प्रधानमंत्री थे, तो शिंजो अबे जो है ये जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में अगला जो देश है अपने पास उसका नाम है वियतनाम। वियतनाम में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। वियतनाम की कैपिटल बहुत बार पेपर में पूछी जाती है हनोई। तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। क्या है, हनोई वियतनाम की राजधानी है। और इसी वियतनाम की बात कर लें तो यहाँ पे भारत के नए राजदूत चुने गए हैं संदीप आर्य। किसको चुना गया है, तो संदीप आर्य को चुना गया है। उसके बाद में स्लोवाकिया में भारत के नए राजदूत, स्लोवाकिया जो है इसमें भारत के नए राजदूत किनको बनाया गया है, तो अपूर्व श्रीवास्तव को, अपूर्व श्रीवास्तव को बनाया गया है। गाइज आपको ये ऑप्शन फॉर्मेट में इसीलिए नहीं करवाए जा रहे ये प्रश्न, क्योंकि ऑप्शन फॉर्मेट में जब हम इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं तो आप ऑप्शन के आधार पर 4 ऑप्शन देके अच्छे से प्रश्न का आंसर दे देते हैं। लेकिन अब बिना ऑप्शन के आपको सोचने को मजबूर होता है एक बार। हालांकि मैंने यहाँ पे जो है इनको हिडन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनको हिडन भी कर देता इन नाम को तो फिर आपको और भी थोड़ी सी ज़्यादा जो है बेनिफिट होने की संभावनाएं रहती। और हो सकता है आगे ऐसा भी किया जा सकता है कि हिडन करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान से जो है इन प्रश्नों के बारे में बात करें। तो ध्यान दे भाई साहब हर एक पॉइंट के ऊपर। मेडागास्कर और कोमोरोस में भारत के नए राजदूत, मेडागास्कर और कोमोरोस के अंदर जो भारत के नए राजदूत बने हैं वो बंडारू विल्सन बाबू को बनाया गया। किसको, बंडारू वालिसन बाबू जो है इनको बनाया गया है। तो बंडारू वालिसन बाबू जो है मेडागास्कर और कोमोरोस के अंदर बने हैं। कुवैत के अंदर आप अच्छे से सुन ले, कुवैत के अंदर, कुवैत जो है इस कुवैत के अंदर जो है भारत के नए राजदूत किसको नियुक्त किया गया है, चुना गया है, तो आदर्श शिवका को। किसको नियुक्त किया गया है, आदर्श शिवका जो है इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में आइवरी कोस्ट के, आइवरी कोस्ट के अंदर भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो आइवरी कोस्ट में भारत के नए राजदूत बने हैं राजेश रंजन। कौन बने हैं, राजेश रंजन जो है इनको आइवरी कोस्ट में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा आप, कई सारे के सारे सल्टा दिए जाएंगे, टेंशन मत लो आप, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सारे के जितने भी आज जो है हमने किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो जितने भी अपॉइंटमेंट हुई है, जितने भी नियुक्त किए गए हैं, या भारत में जो है जितने भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, उन सब के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा इरिटेरिया के अंदर भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। 60 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो इरिटेरिया जो है इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो इरिटेरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, प्रकाश चंद को। किसको नियुक्त किया गया है, प्रकाश चंद जो है इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में 61 नंबर प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके पेपर में छपेगा भाई साहब। 5 स्टार बना लेना इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में जरूर छपेगा भाई साहब, ये याद रखना आप। रक्षा मंत्रालय के राजनाथ सिंह, या रक्षा मंत्री जो है, जो रक्षा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। यानी कि जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा जो कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे
खोला गया है? तो चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वहां पे इसकी जो है उद्घाटन किया गया, इसको जो है खोला गया है। इसके बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा संत कबीर अकादमी जो है कौन से जो है संत कबीर जो अकादमी है वो किस राज्य में जो है अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया? तो संत कबीर नगर जो है ये यूपी के अंदर है। यहाँ पे यूपी के अंदर जो है इसकी संत कबीर नगर जो है इस अकादमी और अनुसंधान केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है, जो कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान के भवन का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह के बारे में आप जानते होंगे, वर्तमान में भारत के अमित शाह जी जो है ये गृह मंत्री हैं, और इन्हीं गृह मंत्री जी के द्वारा जो है भारत के अंदर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान के भवन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में जो है उद्घाटन किया गया है इसका। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न जो है, और अगला प्रश्न ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मस्तिष्क से संबंधित है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो ये बेंगलुरु के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, तो केरल का एक तो मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है, ने किस शहर में एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है? तो पिनरई विजयन केरल के अंदर ही करेगा भाई साहब, और केरल में कहाँ पे? कोच्चिन में। कहाँ पे? कोच्चि जो है, इस कोच्चि के अंदर जो है एक कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल जो वर्तमान में हमारे भारत के अंदर कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आभासी रूप से किस राज्य में एक पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? यानी कि कौन से राज्य के अंदर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है ये लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये आप अच्छे से याद रखें। उसके बाद में देखिएगा अमित शाह जी के ही द्वारा, जो कि गृह मंत्री है वर्तमान में, ने किस राज्य में सरानी गैदीनल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की नींव रखी है? तो ये मणिपुर के अंदर जो है इस संग्रहालय की क्या रखी गई है? नींव रखी गई है मणिपुर राज्य के अंदर। उसके बाद में हमारे वर्तमान में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिसके बारे में आप जानते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, यानी कि ओपन रॉक म्यूजियम की बात कर रहा हूं, तो भारत के कौन से जो है सिटी के अंदर, कौन से शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? तो ओपन रॉक संग्रहालय जो है इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में जो है ओपन जो रॉक संग्रहालय इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद में प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है भाई साहब। प्रधानमंत्री, और ये 68 नंबर वाला बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी कि भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने उन सब का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है उनकी यादाश्त के लिए, और वो कहाँ पे बनाया जा रहा है भाई साहब? नई दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है, ये याद रखना आप। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय, भारत का पहला जो है इन्फेंट्री संग्रहालय यानी कि मिलिट्री से संबंधित होगा, इन्फेंट्री संग्रहालय, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर में मध्य प्रदेश में। एक और याद रखना, मध्य प्रदेश जो इंदौर शहर है ये भारत का, पूरे के पूरे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है। तो पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन सा बना है? तो वो हमारा भारत का इंदौर शहर जो कि मध्य प्रदेश में है वो सबसे स्वच्छ शहर बना है, और दूसरे नंबर पे सूरत बना है। उसके बाद में निर्मला सीतारमन ने भारत के किस शहर में बीमा शुल्क जीएसटी के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यानी कि बीमा से संबंधित और जीएसटी से संबंधित जो संग्रहालय बनाया गया है राष्ट्रीय लेवल पर, उस नेशनल लेवल पर उस संग्रहालय की बात कर ले तो उसका उद्घाटन निर्मला सीतारमन जी, जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्रालय की मंत्री है, उनके द्वारा गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गोवा की राजधानी पणजी में। अब निर्मला सीतारमन जी से पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वित्त मंत्री कौन है भारत के, जिनके द्वारा भारत का सबसे पहला
पेपरलेस बजट जो है ये पेश किया गया। तो भारत का सबसे पहला पेपरलेस बजट जो है वो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो है क्या किया गया था, पेश किया गया था। उसके बाद में चलते हैं अगला प्रश्न देखिए। 71 प्रश्नों के बारे में हमने गाइज अच्छे से बात की है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न ये रहा, किस संस्थान ने नया आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क, कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा जो है अंतरिक्ष संग्रहालय, जिसका नाम क्या होगा, स्पार्क होगा। ये स्पार्क नाम से अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है। तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, या इसका जो है स्पार्क नाम से जो है अंतरिक्ष संग्रहालय जो है ये इसरो से संबंधित है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छाप लेना इस प्रश्न को, पेपर में जरूर छपेगा। हड़प्पा संस्कृति का विश्व की सबसे बड़ा, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के अंदर विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो राखी गड्डी के अंदर। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, राखी गड्डी में। और ये राखी गड्डी है कहाँ पे, हरियाणा के अंदर है। कहाँ पे है, हरियाणा राज्य के अंदर जो है राखी गड्डी है, और यह हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये हड़प्पा संस्कृति का, वो कहाँ पे होगा, तो राखी गड्डी के अंदर होगा, हरियाणा में। उसके बाद में देखिए पूर्वोत्तर भारत का पहला मत्स्य संग्रहालय, पूर्वोत्तर भारत जिसे आप नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है इसके अंदर मत्स्य संग्रहालय जो है या फर्स्ट फिश म्यूजियम जो है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है पहला फिश म्यूजियम जो है ये बनाया जा रहा है पूरे भारत का। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने, यानी कि सरकार ने किस राज्य में एक बहुराष्ट्रीय विरासत संग्रहालय राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय विरासत संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो किस सरकार ने जो है किस राज्य में एक राष्ट्रीय समुद्र विरासत संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो ये लोथल के अंदर जो है ये निर्णय लिया गया है। और लोथल आप अच्छे से जानते हैं कि ये गुजरात के अंदर है। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर जो है इस संस्थान के बारे में, यानी कि लोथल सभ्यता स्थल, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं या एकमात्र बंदरगाह के नाम से भी आप इसे जानते हैं। लोथल सभ्यता से फारस की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, और लोथल सभ्यता से हमें जो है ममी के अवशेष भी देखने को मिले हैं। इसके बाद में चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अभी तक हमने सारे के सारे जो हैं बात किए, कौन कौन से संस्थान कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, फिर नियुक्तियों के बारे में हमने बात की है, फिर उसके बाद में फिर हमने ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात की है। तो कुल मिलाकर बेहतरीन तरीके से हर एक बिंदु को हम जो है डिटेल से बात करते आ रहे हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो गाइज एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर लें। अगर किसी भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है इसकी कांगड़ा चाय, आप देखो एक जगह से भी आप याद रख सकते हैं, कांगड़ा नामक जगह कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा चाय होती है, और उसी को भौगोलिक संकेत GI टैग जो है ये दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना, एक मखाना होता है मिथिला मखाना, को GI टैग दिया है। तो बिहार राज्य का है मिथिला मखाना। कौन से राज्य का है, बिहार राज्य का मिथिला मखाना जो है इसको GI टैग दिया गया है। और एक आप सुने गमोछा, गमोसा है या गमोछा है, ये कौन से राज्य से संबंधित है जिसको GI टैग जो है प्रदान किया गया है, तो गमोसा जो है ये असम राज्य से संबंधित है, या गमछा जिसे आप कहते हैं वो असम से संबंधित है। उसके बाद में देखिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम का, तंदूर रेड ग्राम जो है कौन से राज्य का है जिसको GI टैग दिया गया है, तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से, तेलंगाना राज्य के जो है तंदूर रेड ग्राम जो है इसको GI टैग प्रदान किया गया है।
उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस राज्य का खुबानी है, यानी कि खुबानी नाम से कौन से राज्य से संबंधित जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो खुबानी जो है ये किससे संबंधित हो गया, लद्दाख से संबंधित हो गया। लद्दाख जो कि भारत का एक यूटी है, जिसे आप यूनियन टेरिटरी की बात कर लें, तो इसी लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी 1 दिसंबर को लोसर महोत्सव मनाया गया था। क्या मनाया गया था यहाँ पे, लोसर महोत्सव जो है ये कहाँ पे मनाया गया है, तो ये लद्दाख में मनाया गया है। हेमिस महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो हेमिस महोत्सव भी ये लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में देख ला अगला प्रश्न, किस राज्य के वाद्य यंत्र की श्रेणी के तहत नरसिंहपेट्टई नागासवरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। कौन से राज्य का है भाई साहब ये, तो ये कौन से राज्य का हो गया, ये तमिलनाडु का जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद में बात कर ले, भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो होते हैं किस देश के होन्सू या निहोन्सू मादक पेय के लिए मांगा गया है, यानी कि ये जीआई टैग मांगने का जो है इसके लिए प्रस्ताव पेश किया है किसने, निहोन्सू नामक मादक पेय जो पदार्थ है, इसके लिए जापान का ये मादक पेय पदार्थ है, जिसके लिए जो है जीआई टैग के लिए जो है इसे क्या किया गया है, नामित किया गया है। देखिए अगला प्रश्न, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस राज्य के अट्टापड़ी, अट्टूकोम्बू, आवारा या आवारा बीन्स और अट्टापड़ी थुआरा लाल चना के लिए मांगा गया, यानी कि ये दो अट्टापड़ी और अट्टूकोम्बू जो है, आवारा बीन्स और अट्टापड़ी थुआरा लाल चना जो है ये केरल राज्य से संबंधित है और इनके लिए जीआई टैग की जो है मांग की गई है। ठीक है, एक आपने सुना होगा जीआई टैग से ही संबंधित ओनाटुकारा, जिसे एलू या तिल के नाम से भी आप जानते हैं, और कोडुंगलूर जो है, पोटुवेलारी जो है, इनको दोनों को जीआई टैग दिया गया। दोनों के दोनों कहाँ से हैं, केरल से संबंधित होंगे। उसके बाद में जो है कंथलूर वतावदा वेलुथुली जो लहसुन है, यहाँ पे एक लहसुन है यानी कि लहसन है, और इसी लहसन को ही दिया गया है एक क्या, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया, जो कि केरल राज्य का एक लहसुन है। उसके बाद में चलते हैं आगे अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो है अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो मनोज सोनी को चुना गया है। किसको चुना गया है, मनोज सोनी जो है उनको यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है। और एसएससी का अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई साहब एसएससी के ही अध्यक्ष पूछ लिए जाए, एस किशोर बने हैं एसएससी के अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं, विनय कुमार त्रिपाठी। 2022 की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 2023 में 1 जनवरी से जो है दूसरे बन चुके हैं, लेकिन आपको वो नाम नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो अगर आपको बता दिया जाता है तो आप वही नाम याद रख लेंगे और पेपर में आपको वो देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि 10 तारीख से पेपर शुरू है, इसीलिए अब 10 दिन पहले का करंट अफेयर्स तो आपसे पूछा नहीं जाने का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। उसके बाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। कौन बने हैं, नितिन गुप्ता जो है ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं नितिन गुप्ता। उसके बाद में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, हमारे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तरुण कपूर जो है उनको नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में। उसके बाद में अगला प्रश्न देखना, और अगला प्रश्न है भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि भारत का जो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी है
इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो नए विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन कवात्रा को, किसको? विनय मोहन कवात्रा को जो है चुना गया है इसके लिए। उसके बाद में HPCL, आपने सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर रहा हूं मैं। HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो HPCL के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं वो बने हैं पुष्पा कुमार जोशी। कौन बने हैं? पुष्पा कुमार जोशी जो है ये HPCL के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में जो है बने हैं। उसके बाद में BPCL के नए प्रबंध व अध्यक्ष निदेशक कौन बने हैं? तो वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। कौन बने हैं? वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता जो है ये बने हैं BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में बात कर लें NCERT के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो NCERT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार सकलानी। कौन बने हैं? दिनेश कुमार सकलानी जो है ये NCERT के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो NCERT के नए अध्यक्ष कौन बने? दिनेश कुमार सकलानी बने हैं। और यूरोपियन संघ संसद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यूरोपियन संघ संसद के अध्यक्ष के रूप में रोबर्टा मेट्सोला जो है इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न जो है, और अगला प्रश्न ये रहा गाइज आपकी स्क्रीन पर, टाटा सन्स के नए अध्यक्ष के रूप में। टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखरन बने हैं। कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन जो है इनको टाटा सन्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसके बाद में सेबी का नया अध्यक्ष, सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं माधवी पुरी बच्च। कौन बने हैं? माधवी पुरी बच्च जो है ये सेबी के नए अध्यक्ष बनी है। उसके बाद में ये है IRDAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं देबाशीष पांडा। तो IRDAI या इरडा जिसे आप कहते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के नए अध्यक्ष देबाशीष पांडा जो है इनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद में देखना एयर इंडिया के MD व CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। तो कैंपबेल विल्सन जो है ये एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गेरा। कौन बने हैं? राजेश गेरा जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद में बात करें तो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे साथ साथ रिवीजन करने की कोशिश करेंगे आप। फास्टली रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा, जिसमें आपको दोबारा से एक बार जो है इनके बारे में मैं एक बार जल्दी से जल्दी आपको जो है दोबारा से फिर कर बता देता हूँ। जल्दी से जल्दी मेरे साथ बोलने की कोशिश करें आप। तो आप अच्छे से जानते होंगे 73वें नंबर पे भरत सुब्रमण्यम, 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने हैं, और 75 नंबर के वी प्रणव बने हैं, 76 नंबर के जो है प्रणव आनंद बने हैं, और 77 नंबर के आदित्य मित्तल बने हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे चुना गया है? सरगम कौशल को चुना गया है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसको दिया गया है? पल्लवी सिंह को दिया गया है। और आप अच्छे से याद रखें कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जो है खुशी पटेल को मिला है। मिस इंडिया US 2022 का खिताब आर्य वाल्वेकर को मिला है। मिस अर्थ 2022 का खिताब मीना सू चोई को मिला है। और मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है सिनी शेट्टी को मिला है। और मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब 2022 में द्विता रॉय को मिला है। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी थी? कैरोलिना बिलावस्का बनी थी। और मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जो है हरनाथ सिंधु को मिला था। मिस इंटरनेशनल 2022 का खिताब जैस्मिन सेलबर्ग को मिला था। और भारत के दूसरे CDS के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। दिल्ली पुलिस के नए अध्यक्ष संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया। DRDO के अध्यक्ष समीर कामत बने हैं। ITBP और SSB दोनों का एक ही बना है, अनीस दयाल सिंह बना है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष बने हैं तपन डेका। CRPF के नए महानिदेशक बने हैं सुजोय लाल थाओसेन। और तटरक्षक बल के महानिदेशक VS पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। नागरिक उड्डयन ब्यूरो या सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन बने हैं। और
प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में जो है संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के बने रामचरण बने हैं। रीनूबाई के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं और अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। बंधन बैंक और ड्रीम सेट गो के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली बने हैं। ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल के नए ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के नए ब्रांड एम्बेसडर रोबिन उथप्पा बने हैं और डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को चुना गया है और पोकरबाजी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहिद कपूर। ब्लाइंड T20 विश्व कप 2022 के नए ब्रांड एम्बेसडर को उन्होंने युवराज सिंह और भारत के चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय नेशनल आइकन किसे चुना गया है तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में पंकज त्रिपाठी को चुना गया है। पिंटोला सुपरफास्ट ब्रांड के सुपर फूड के ब्रांड एम्बेसडर सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर बने हैं और एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनिका बत्रा को चुना गया है और फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं और अपर केस सामान के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको चुना गया है तो MS धोनी को चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित बुर्जिल होल्डिंग के नए अध्यक्ष के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित वह उनकी पत्नी रितिका को चुना गया है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर जो है ऋषभ पंत और अक्षय कुमार को चुना गया है। नेपाल में भारत के राजदूत जो है नवीन श्रीवास्तव बने हैं। भूटान में भारत के नए राजदूत जो है सुधाकर दलेला बने हैं। म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी है उसमें विनय कुमार राजदूत बने हैं। बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा बने हैं और यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए राजदूत के रूप में विक्रम दोरईस्वामी को चुना गया है और कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा को चुना गया है। थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह को चुने गए हैं और दक्षिणी कोरिया में अमित कुमार को भारत का जो है राजदूत चुना गया है। जापान में CB जॉर्ज को राजदूत नियुक्त किया गया है। वियतनाम में भारत के नए राजदूत जो है संदीप आर्य बने हैं और स्लोवाकिया में भारत के राजदूत अपूर्व श्रीवास्तव बने हैं। मेडागास्कर और कामरोस में बंडारू विल्सन बाबू को चुना गया है और कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श सिविका को चुना गया है और आइवरी कोस्ट के जो है राजदूत जो है किसको नियुक्त किया है राजेश रंजन को नियुक्त किया गया है। इरिटेरिया के नए राजदूत के रूप में जो है प्रकाश चंद को नियुक्त किया गया है। चंडीगढ़ जो है इसके अंदर कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र या अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र यूपी के संत कबीर नगर के अंदर जो है उद्घाटित किया गया है। अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र जो है कोच्चि में जो है उद्घाटित किया गया है। पीयूष गोयल के ने आभासी रूप से किस राज्य के अंदर या कहाँ पे तमिलनाडु के अंदर जो है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय जो है लॉन्च किया गया है। अमित शाह ने किस जो है मणिपुर के अंदर जो है सरानी गेंदीलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो है संग्रहालय की नींव रखी है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं उनके द्वारा ओपन रॉक संग्रहालय की जो है उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया गया है। प्रधानमंत्रियों के सभी के संग्रहालय नई दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय इंदौर में बनाया जा रहा है और निर्मला सीतारमन जो कि भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है उनके द्वारा जो है सीमा शुल्क या GST राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये गोवा की राजधानी पणजी में बनाया जा रहा है। किस संस्थान ने नया आगामी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क लॉन्च किया? इसरो के द्वारा स्पार्क लॉन्च किया गया है। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राखी गढ़ी में। पूर्वोत्तर भारत का पहला मत्स्य संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में जो है बनाया गया है। और भारत ने किस राज्य में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित किया? लोथल में। और कांगड़ा की एक चाय है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय जो है वो उसको भौगोलिक संकेत GI टैग दिया है। मिथिला मखाना बिहार से संबंधित है जिसको GI टैग मिला है। गामोसा या गमछा असम से संबंधित है जिसे GI टैग मिला है। और तंदूर रेड ग्राम जिसको भी GI टैग मिला है तेलंगाना से संबंधित है। खुबानी जो कि लद्दाख से संबंधित है इसको भी GI टैग दिया गया है। और नरसिंह पेट्टई और नागास्वामी
नागास्वारम को जो है तमिलनाडु से जीआई टैग दिया गया है। और भौगोलिक संकेत निहोन्सु मादक पेय को जो है जापान से है, उसको क्या दिया गया है, जीआई टैग के लिए मांगा गया है उसके लिए। भौगोलिक संकेत जीआई टैग अट्टापड़ी, अट्टूकोम्बू, आवारा बीन्स और अट्टापड़ी थुआरा लाल चना के लिए जो है केरल को जो है, ये केरल से संबंधित है, इनका जीआई टैग के लिए नामित किया गया है। और भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है ओना टुकारा एल्लू को जो है, या कोंडू लंगूर जो है, पेटा वेलारी जो है, इनको जो है जीआई टैग इनके लिए मांगा गया है। और साथ ही साथ आप अच्छे से जानते हैं कि एक और है केरल से ही कंथलूर वतावदा वेलुथुली जो लहसुन है उसको जीआई टैग दिया गया है। और संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी बने हैं, एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर बने हैं, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष त्रिवेणी त्रिपाठी हैं, और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं नितिन गुप्ता, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कुमार को नियुक्त किया गया। भारत के विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन कवात्रा को नियुक्त किया गया। और एचपीसीएल के प्रबंध निदेशक व एमडी के रूप में पुष्पा कुमार जोशी को नियुक्त किया गया। बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वेदसा रामकृष्ण गुप्ता को चुना गया है। एनसीईआरटी के अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार सकलानी बने हैं। यूरोपीय संघ संसद के अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो रॉबर्टा मेट्सोला को नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ टाटा सन्स के अध्यक्ष जो है एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और आईआरडीएआई के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा को चुना गया है। और एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में कैंपबेल विल्सन को चुना गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के केंद्र महानिदेशक के रूप में राजेश गेरा को चुना गया है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रश्नों की सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। और इसीलिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर भाई साहब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो एक बार इसकी पीडीएफ के लिए आपको कहाँ पे जो है जाना पड़ेगा। तो पीडीएफ के लिए अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल है, आपका अपना चैनल है, जिसे हम जीके बाई विक्रम सर के नाम से जानते हैं। जीके बाई विक्रम सर के नाम से अपना क्या है, एक टेलीग्राम चैनल है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें ज्वाइन करके आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको वहां पे। उन सभी पीडीएफ का भी आप अध्ययन करने की कोशिश करें, एक बार रिवीजन करने की कोशिश करें। लगभग जो आपको मैराथन क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी वहां पे। तो जल्दी से जल्दी एक बार क्लास को लाइक वाले बटन के, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन को प्रेस कर लें। आज के सेशन में हम इन्हीं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया, फिर हमने रिवीजन किया। तो 2 बार में आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और एक बार आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ लेना। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि उड़ान क्लासेज आपका अपना यूट्यूब चैनल है। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए चैनल बनाया गया है। तो जल्दी से जल्दी जिस भी भाई या बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।